में जी गुंजाइश नहीं, क्योंकि साहबजादा वाला शान क़िबला साहबजादा मोहम्मद वसीमुल हसन साहब दामत बरकतुल आलिया तशरीफ गिरिया में आप दा बयान उसी आप तो पहले 10 मिनट का खिताब जनाब अल्लामा मोहम्मद अनवारुल हसन सिवाग आप अर्ज कर सर तशरीफ गिनावे 10 मिनट टाइम में आप अपने खिताब बासवाब कुल सारे कुल वज़ान मनोर फरम जनाब अनवारुल हसन से क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना नारे तकबीर नारे रिसालत साहबजादा वाला शान चश्म चराग़ पीर सिवाग क़िबला साहबजादा मोहम्मद वसीमुल हसन से दामत बरकतुल आलिया तशरीफ गिनाए ऐसा वेलकम अहलन व सहलन मरहबा। तमाम अहबाब तशरीफ रखो भाई, तमाम अहबाब तशरीफ रखो क़िबला साहबजादा सब तशरीफ गिनाए। तमाम अहबाब ज़ौक़ नाल मुहब्बत नाल गज वज के हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात अक़दस ते सलातो सलाम दे गजरे पेश करो। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला तुहाडा साडा ए टूरावना अपनी बारगाह शर्फ कबूलियत नसीब फरमावे और ताकू साकू जद अमजद ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह दे नक्शे कदम ते चलन दे तौफीक अता फरमावे। अहबाब इस रूहानी महफल दे सदके अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा नसीब फरमावे, मुसलमाना को खोया होया इज्जत और वकार आज सर नौ नसीब फरमावे। अल्लाह ताला अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तफाक नसीब फरमावे। मादरे मिल्लत पाकिस्तान को माशी व तिजारती व इक्तसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेकाम की बरकतों और निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें नसीब फरमाए। जिसने भी अपने औहदे मनसब और अख्तियारात को यूज करते हुए कौम का नाजायज खून पसीना चूसा, खत्म नबूवत पर डाका डाला और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को फैसिलिटेट महसूस मुहैया करके पनाह देकर बैरून मुल्क भिजवाया। अल्लाह ताला इस पाक सरजमीन को इन नापाक और गलीज वजूद से पाक फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बीमार को सियात और आफियत वाली जिंदगी, हर बे औलाद को नेक साल औलाद अता फरमावे, हर बेगुनाह कैदी को रिहाई अता फरमावे। क्योंकि आज फितने दा दौर है, मुआशरा पुरफितन है, बुराई बहुत ज्यादा ताकत के साथ मुख्तलिफ अतराफ से उम्मत मुसलमा का रुख कर चुकी है। नौजवान नस्ल को यरगमाल बनाया जा रहा है, नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के तूफान से बर्बाद किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साजिशों से बर्बाद किया जा रहा है, प्रिंट मीडिया की चालाकियों से बर्बाद किया जा रहा है। तो अहबाब आज आलम कुफर का जो टारगेट और हदफ है, जिस जगह उनको खालिस दीन नजर आता है, उनका टारगेट और उनका हदफ और उनका शिकार वो मखसूस एरिया, वो मखसूस जमात है। तो आज किन अहबाब की जिम्मेदारी है कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाहे नमूस का मसला हो, चाहे खत्म नबूवत का मसला हो, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का मसला हो, तो किस किस ने उसका पहरा देना है। तो आज मेहराब व मिंबर से लेकर सजादा नशीनों तक सबकी जिम्मेदारी है कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
नमूस की खातिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान खत्म रिसालत के सदके अपना जान मान औलाद सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दे, ये है असल मोमिन की पहचान। तो हमारे बुजुर्ग की माजी भी रोशन है और मुस्तकबिल भी रोशन है। हमारे बुजुर्गों ने सोई हुई कौम को जगाया है। हमारी माजी में कहीं जद अमजद ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाक रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती नजर आती हैं, तो कहीं हमारी माजी में हजरत पीर अब्दुल्ला बारू रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती हमें नजर आती है। कहीं बहु सुल्तान, कहीं ताजदार गोल्ला नजर आते हैं। परेशान तो वो कौम हो जिनकी माजी में चोर और डाकू थे, आज भी अगर वो बोलने पर आए तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फकत उम्मी के अलावा कोई लक़ब भी नहीं देते। उनकी अब ये हालत हो चुकी है। ये सब जो वो शेखुल हदीस शेखुल तफसीर बने हुए हैं, ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस और आयत करीमा के सदके वह बने हुए हैं। इनके पास दो आयतें इनको याद हो गई, ये शेखुल हदीस व तफसीर बन गए, जो तमाम अलूम का मंबा और मरकज और महवर है, उसको ये कहते हैं कि उम्मी। और फिर 100% के अल्फाज कहकर कहते हैं कि आप उम्मी थे। अब आप क्या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का यही तकाज़ा है? इमाम मेहदी अल फारसी मुतालिउल मुसर्रत शरह दलाइलुल खैरात च लिख दें कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र करके सुन के अगर मोमिन दे दिल ठंड नहीं पौंदी तो उसको यकीन कर वजना चाहिए कि उनके अंदर धड़कन वाला दिल, उनके अंदर विब्रेट करने वाला दिल किसी मोमिन दा दिल हो ही नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर एक सहाबी गुजरे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हर कौल और फेल लिख लेंदे हैं, तहरीर कर रहे हैं। तो बाद साहबा उनको आखा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ औक़ात गुस्से चोंदे, बाज़ औक़ात खुशी चोंदे, किसी टाइम आपका क्या अल्फाज निकलते हैं, क्या किसी टाइम क्या निकलते हैं, तो हर लफ्ज लिखी जाता है। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछा है अब्दुल्ला बिन अमर आजकल हदीसा लिखनिया छोड़ दीतियां ने। तो हजूर अब्दुल्ला बिन अमर आके या रसूलल्लाह फलां फलां साहब एक गाल करें कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी टाइम खुशी चोंदे, किसी टाइम गुस्से चोंदे, ते आप हर लफ्ज लिखते वेंदे वे। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मा खराज मिन्नी इल्लल हक, कि मेरी जबान तो सिर्फ हक ही निकलता है और वो अल्फाज ही निकलते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत में को इज़्ज़त फरमाए दें, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत में को इजाजत फरमाए दें। तो अहबाब साहबे कराम दा ये अकीदा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर अल्फाज लिखिन दे और साहबे कराम दी बदौलत साकन दीन इस्लाम पहुंचाए। बंदा मिट न जाए आका पर तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। तो अहबाब हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया है कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। अहबाब हमारे मेहराब व मिंबर के वारसों को और हमारे सजादा नशीनों को आंख सिर्फ खुली रखनी है। इनकी आंख खुली होने की वजह से आलम कुफर इनकी आंख खुली होने की ताब नहीं ला सकते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दरख्त के साए के नीचे आराम फरमा रहे थे और पत्थर को तकिया बनाए हुए थे और कुफर का एक एजेंट आया, आलम कुफर का एक नुमाइंदा आया और देखकर खुश हो गया कि अमीरुल मोमिनीन 22 से 26 लाख मुरब्बा मील जिसकी रियासत और हुकूमत है,
उसको हदफ और उसको कत्ल करना कितना आसान है। यही अल्फाज दिलो दिमाग में सोच रहा था कि अबरूए दीन मोहम्मद उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली, आंख खुलने ही से उस काफिर पर लर्जा तारी हो गया और उसके हाथ में तलवार गिर गई। ये है सिर्फ आंख खुलने की वजह। तो मैं क्यों ना कहूँ, उसी मंजर को मैं क्यों ना जद अमजद ख्वाजा गुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंजर कशी करूं कि जब आप किसी गली से, किसी नगर से, किसी कूचे से गुजरते तो हजारा मजमा, हजारा कुफर को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में मुंसलिक फरमा देते। ये है हमारे बुजुर्ग। तो अहबाब, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत मुताहरा पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।